एक ओल्ड कहावत है कि सुबह उठ के सबसे पहले एक जिंदा फ्रॉग खाना चाहिए। बेशक ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। यानी कि अपने मोस्ट चैलेंजिंग टास्क के लिए हर रोज रेडी रहे। अपने हर दिन को इस तरह ऑर्गेनाइज करना सीखे कि आप मुश्किल से मुश्किल टास्क भी एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से पूरा कर पाए। और यही इस बुक का गोल है। ये बुक आपको सिखाती है कि अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट के बीच बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। सक्सेसफुल बनने का बस यही सीक्रेट है कि जो करना है उसे आज और अभी करो। इस बुक में 21 स्ट्रेटजीज है जिन पर चलकर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, ऐसा ऑथर का मानना है। ऐसी बहुत सी स्टडीज की गई जिनसे पता चला है सक्सेसफुल लोगों की इमीडिएट एक्शन लेने की आदत ही उन्हें सक्सेस दिलाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मीटिंग्स पे मीटिंग्स करते हैं, ब्रिलियंट प्लान्स बनाते हैं, फिर भी उनका टैक्स पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आपको प्रोडक्टिव बनने की हैबिट भी डालनी होगी। काम को डिले ना करने की आदत, प्रायोरिटीज सेट करना और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टैकल करने के लिए आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है। जब आप मल्टीपल टाइम ये चीज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपकी हैबिट बन जाएगी। जब आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है जो आपके अंदर काम का नशा पैदा करता है। अब भला इससे बेटर क्या होगा कि आपके अंदर एक एडिक्शन पैदा हो जाए जो आपको अपने अनफिनिश्ड टास्क पूरा करने पर मजबूर कर दे। फिर ये आपके लिए एक इजी हैबिट बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात सक्सेस के ये जो 3D है वो है डिसीजन, काम को करने का। दूसरा है डिसिप्लिन, जिससे काम को अंजाम दिया जा सके। डिटर्मिनेशन, कि जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे छोड़ देना नहीं है। और फाइनली, अगर आपको सच में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद को ऐसे ही विजुअलाइज करें। जब आप टाल मटोल की आदत से छुटकारा पा लेंगे और अपने टास्क जल्दी जल्दी पूरा करने की हैबिट बना लेंगे तो समझ जाओ कि अब आप सक्सेस की रोड पर भागने लगे हो। सेट द टेबल एक शेर शिकार करने से पहले क्या कदम उठाता है? जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। वह सबसे पहले अपना शिकार चुनता है। इसी तरह आपको भी अपना लक्ष्य पहले से स्पष्ट होना चाहिए और फिर बिना रुके काम शुरू कर देना चाहिए। लक्ष्य की स्पष्टता ही नहीं, इसे कैसे करना है इस बात की भी स्पष्टता होनी चाहिए। अगर आपको कम समय में अपनी उत्पादकता बढ़ानी है तो हम आपको 7 महत्वपूर्ण कदम बताते हैं। पहला कदम, तय कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। जरा सोचो, शेर के लिए इससे बुरा क्या होगा कि वह गलत शिकार के पीछे भागे। दूसरा कदम, जो करने का सोचा है उसे लिख लो। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखने से आप प्रेरित होते हो और आपको उसे स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से पूरा करने की ऊर्जा मिलती है। तीसरा कदम, एक समय सीमा तय कर लो। शेर अपना शिकार करने में सफल कैसे हो जाता है? क्योंकि वह इसमें देरी नहीं करता, वह अपने शिकार को तुरंत पकड़ लेता है। चौथा कदम है, एक सूची बनाओ कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें कौन कौन से कदम उठाने होंगे। पांचवा कदम है, इस सूची को व्यवस्थित करो ताकि यह सिर्फ एक सूची न रहकर एक योजना बन जाए। प्राथमिकता और क्रम के हिसाब से इसे व्यवस्थित करो, और यह इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हारा काम छोटे छोटे कार्यों में बंट सके जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सके। छठा कदम है, जो भी एक्शन लेना है अभी तुरंत लो, कल का इंतजार मत करो, जो करना है अभी इसी समय करो। सातवां कदम है, हर रोज ऐसा कुछ करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। फिर चाहे तुम किसी नई भाषा के कुछ शब्द सीखो या रोज कुछ नया पढ़ो। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर तुमने शुरू किया है तो फिर रुकना नहीं है। आपकी प्रगति चाहे छोटी हो, पर यदि वह हो रही है तो वह सही दिशा में है। प्लान एवरी डे इन एडवांस। अच्छा, किसी को एलिफेंट को खाने का सबसे इजी तरीका क्या है? जाहिर है इसको छोटे छोटे पीस में काट के। सेम यही चीज गोल्स के साथ भी है। ये टाल मटोल से बचने का एक बड़ा एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि जब आपका गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इन्हें पूरा करना ज्यादा इजी रहता है। और इसके साथ ही आपको एक बढ़िया प्लान बनाकर चलना होगा। कोई भी ऐसा वैसा प्लान नहीं चलेगा। अब यहां पर हम आपको 6P फॉर्मूला बताते हैं जो सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। ये कुछ ऐसे है, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अपने नेक्स्ट डे के टास्क लिख ले, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ जाती है। आपकी लिस्ट सब लेवल्ड होनी चाहिए, मंथली, वीकली और डेली के हिसाब से। इस लिस्ट में से आइटम ट्रांसफर करके आप अपना मोस्ट प्रोडक्टिव डे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो फर्स्ट स्टेप ये लो कि वो सारे स्टेप्स लिख लो जो आपको अपना गोल अचीव करने में चाहिए। और जब आप इन स्टेप्स पर काम करो
तो जो हो गए हैं उन्हें टिक ऑफ कर दो, जिससे आपको फील हो कि टास्क पर आपका पूरा कंट्रोल है। हर चीज के लिए 80-20 का रूल अप्लाई करें। इमेजिन करो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स पढ़ने हैं और ग्रोसरीज की शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट भी जाना है, तो आप क्या पहले करेंगे? जाहिर सी बात है, ईमेल्स पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। और यही 80-20 रूल है। जो भी आप करते हैं उसका 80% टास्क 20% वैल्यू रखता है। इसीलिए हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क से स्टार्ट करें, जिनकी वैल्यू बाकी सारे टास्क के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे इंपॉर्टेंट टास्क टालते रहते हैं और फालतू के कामों में बिजी रहते हैं, और इसीलिए कई बार उन्हें लगता है कि वो बिजी है, कुछ काम कर रहे हैं, जबकि असल में उस काम की रियल वैल्यू कुछ नहीं होती है। इसलिए याद रखो कि हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क पहले करो। खुद को मोटिवेट करने के लिए इमेजिन करो कि आप उन्हें फिनिश कर रहे हैं। कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजंस में टाइम फैक्टर को काफी इंपॉर्टेंट देते हैं। आफ्टर ऑल, एक ऐसी कंपनी जो 20 सालों तक अपनी सक्सेस मेंटेन कर सके, उस कंपनी से कहीं बेटर है जो आज की डेट में प्रॉफिट कमा रही है लेकिन नेक्स्ट 5 सालों में गायब हो जाएगी। एक क्रूशियल टास्क के ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर कुछ शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस किए जाए। तो क्या आप ये डील करने को तैयार हैं? आपको हमेशा ऐसे टास्क से स्टार्टिंग करनी चाहिए जिसके लार्जेस्ट पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो। खुद को मोटिवेट रखने के लिए रिमाइंड कराते रहे कि इस टास्क का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। खुद को अपने माइंड के हाथों फूल ना बनने दे कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जैसा कि फोर्स्ड एफिशिएंसी का लॉ है, उसके हिसाब से आपके पास इंपॉर्टेंट काम करने के लिए हमेशा टाइम है। ये स्टडीज से प्रूव हुआ है कि अगर आप लास्ट मिनट में जल्दी जल्दी काम समेटते हैं तो बेशक आप इसे फिनिश कर लेंगे, लेकिन ये भी पक्का है कि इसमें मिस्टेक भी बहुत होंगी जो आप रीडू नहीं कर पाएंगे। इससे तो बेटर है कि पहले से ही अपना सारा काम ऑर्गेनाइज, ताकि फिर डीले के लिए टाइम बच सके। क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन की प्रैक्टिस करें। अगर आपको एक ही दिन में ढेर सारे फ्रॉग्स खाने पड़ ढेढ़े तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सबसे पहले फर्स्ट वाला फ्रॉग खाएंगे। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल लोगों और फेलियर्स के बीच में। हर कोई टाल मटोल करता है। किस बात पर टाल मटोल करनी है आप वो चूज करें। ना बोलना भी एक आर्ट है और आपको ये सीखना ही होगा। हर वो चीज जो आपके काम की नहीं है, जो आपको अपने गोल की तरफ नहीं ले जाती, उसे ना बोल दे। अपनी लाइफ से टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज को कट डाउन कर दे, जैसे कि टेलीविजन देखने के बजाय कोई काम की बुक पढ़े। यूज द ABCD मेथड कंटिन्यूअली। क्या आपके पास खाने को ढेर सारे फ्रॉग्स हैं? ABCD मेथड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, A आपका सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉग है, B वो टास्क है जो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहेगा। दूसरे वर्ड्स में, ये आपके लिए मस्ट नहीं है। ऐसा टास्क है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन इसे ना करना आपकी लाइफ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला। D एक ऐसा टास्क है जो आप किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं। E वो टास्क है जो आप अबॉलिश कर सकते हैं और ये आपकी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। आपको काफी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपना टास्क इमीडिएटली स्टार्ट कर दे और जब तक पूरा ना हो तब तक ना रुके। कि रिजल्ट एरियाज पर फोकस करे। जब कोई लायन किसी हिरण का शिकार करता है तो वो तुरंत उसे किल नहीं करता, बल्कि अपने काम को सिंपलर और इजी टास्क में डिवाइड कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, लायन पहले उसके पैरों को घायल करके उसे जमीन पर गिरा देगा, फिर उसकी नेक पर अपने टीथ गाड़ देगा। इसी तरह से आपको भी हर जॉब को 5 या 7 की रिजल्ट एरियाज में बांट ले। आपको अपने की रिजल्ट एरिया को पिन पॉइंट करना है। यही आपके जॉब का मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट है। जैसे कि किसी सेल्स पर्सन के लिए न्यू अकाउंट्स बनाना। अपने की रिजल्ट एरिया को मास्टर करना ही सक्सेसफुल आउटपुट की गारंटी है। स्टार्ट करने से पहले थोरोली प्लान कर ले, जैसे आप किसी मील को प्रिपेयर करने से पहले सारी चीजें अरेंज करके रख लेते हैं ताकि टाइम और एफोर्ट बच सके। यही सेम चीज वर्किंग के साथ भी है। अपने काम की स्टार्टिंग से पहले हर चीज अरेंज कर ले, यहां तक कि कुछ देर के लिए हर चीज फ्लोर पर रख के अपनी डेस्क क्लीन करो। आपका वर्क प्लेस एंजॉयबल होना चाहिए। इसे जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाए ताकि जब आप स्टार्ट करें कोई भी चीज आपको रोक ना सके। टास्क फिनिशिंग में बॉडी लैंग्वेज का भी अपना रोल है। हमेशा स्ट्रेट बैठे, फ्लोर पर पैर फ्लैट रखे, आपकी बैक चेयर से दूर फॉरवर्ड होनी चाहिए। बेशक अभी आप तैयार नहीं है, फिर भी स्टार्ट हो जाओ। अपना 80% जॉब पूरा करो, फिर करेक्शन बाद में कर लेना। अपने माइंड में फियर को आने ही ना दो। टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। एक पुरानी कहावत है, अ जर्नी ऑन 1000 लीग्स बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप। काम को टालने से बचने के लिए
उसे आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दे, यकीन मानो गारंटी के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। कुल मिलाकर सक्सेस को ऐसे समराइज कर सकते हैं। 1. टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। 2. टेकिंग वन स्टेप एट ए टाइम। अपनी की स्किल अपग्रेड करे। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो लर्निंग करना कभी ना छोड़ दे, कुछ ना कुछ हमेशा लर्न करते रहे, क्योंकि आप अगर टाइम के साथ बेटर नहीं होंगे तो जाहिर है कि आप आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं इन्हें दूर करे और खुद को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करे, और लर्निंग तो कभी ना छोड़ दे। जिस टास्क में आप अच्छे हैं उसे आज ही स्टार्ट कर दे, इससे बढ़िया मोटिवेशन और कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर एफर्ट और टाइम लगाए तो दुनिया में हर चीज सीखी जा सकती है। 3 की स्टेप्स है जिन्हें फॉलो करके आप अपने फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। फर्स्ट, जो भी आपकी फील्ड है उसके बारे में एटलीस्ट 60 मिनट डेली पढ़े। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स या सेमिनार्स अवेलेबल है अटेंड करो, ताकि आप उस फील्ड में और भी बेटर हो जाओ। और फाइनली अपनी कार में ट्रेवल करते हुए एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम सुने, जिससे आप ट्रैफिक जाम में भी कुछ ना कुछ लर्न कर सके। लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट। किसी सेलर या फार्मर की तरह हर किसी को अपना बेस्ट स्किल पता होता है और वो उसे ट्रेनिंग और नॉलेज से नरिश करता रहता है। अपनी यूनिक वैल्यूज को जानो और फिर उन्हें नरिश करो। जिस चीज के लिए आपको सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स, शुरुआत हमेशा उसी से करो जो आपको करने में एंजॉयबल लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस टास्क का आपकी लाइफ पर मोस्ट पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अपने की कॉन्स्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई कर लो। हर किसी का एक लिमिटिंग फैक्टर होता है जो उसे अपने गोल तक पहुंचने से रोकता है। जैसे कोई लायन किसी शिकार के पीछे पड़ी चाहो, इसलिए पहले अपनी लिमिटिंग फैक्टर कंसीडर करके उसे दूर करो। जैसे एक लायन पूरी तरह अपने शिकार पर नजर गड़ाए रखता है, आप भी अपने लिमिटिंग फैक्टर से छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी मेंटल एबिलिटी लगा दो। आपके लिमिटिंग फैक्टर्स 80% तो इंटरनल होते हैं, जैसे कि क्वालिटीज और एबिलिटीज, और 20% एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर्स। इसलिए ध्यान से अपने राइट चॉक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत चीज को अपना लिमिटिंग फैक्टर समझकर उसे करेक्ट करने के चक्कर में टाइम और मनी वेस्ट करे। खुद पर प्रेशर बनाए किसी मोटिवेशन का वेट करना जो कभी मिलने वाली नहीं है, ठीक ऐसा ही है जैसे किसी बस का वेट करना जो कभी आएगी ही नहीं। लीडर बनना है तो खुद पर ही प्रेशर डालना सीखो। आपकी सेल्फ एस्टीम आपकी रेपुटेशन है। देर तक काम करने की हैबिट बनाओ। खुद को ग्रो करने का चांस दो। इमेजिन करो कि कल ही आप ये टाउन छोड़े डीएच कर जा रहे हो, तो ऐसा क्या है जो आपको जाने से पहले फिनिश करना है। अपनी पर्सनल पावर मैक्सिमाइज करें। मशीन को फ्यूल चाहिए काम करने के लिए, ऐसे ही आपको खाना, पानी और रेस्ट चाहिए। काम के खत्म होते होते प्रोडक्टिविटी खत्म होने लगती है। लॉन्ग आवर्स तक काम करने का मतलब है कि आप ज्यादा टाइम में थोड़ा ही अकम्प्लिश कर पाएंगे। पूरे दिन में मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स चूज कर लो, और अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, सारी रात जागना बेकार है। प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के लिए रात में जल्दी सो जाओ और रेगुलर वेकेशन लेते रहो। हेल्दी खाओ और अपने डेली रूटीन में फिटनेस सेशन के लिए भी जगह रखो। ये बढ़ा सिंपल और इजी लगेगा, लेकिन यही चीज है जो आपके और आपकी लाइफ गोल्स के बीच है। खुद को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करो। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचे, बोले, जो कुछ आपके साथ होता है उसका पॉजिटिव मीनिंग निकाले। ऑन पेटिमिस्ट बनो। किसी भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस को अपना इनर मूड अफेक्ट ना करने दे। आई फील टेरिफिक और आई कैन डू इट जैसे सेंटेंस रिपीट करते रहो जब तक कि आपको इस बात का पूरा यकीन ना हो जाए। ऑप्टिमिस्ट बनना सीखा जा सकता है, जो कि आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा। इसके लिए आपको हर सिचुएशन में अच्छाई देखो, हर फेलियर में कोई लेसन देखो और हर परेशानी का सॉल्यूशन देखो। ऑप्टिमिस्ट लोग हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते और बातें करते हैं। उन्हें माइंड में यही चलता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उन्हें अपना गोल अचीव करने के लिए अब क्या करना चाहिए। गेट आउट वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। डबलधारी तलवार की तरह टेक्नोलॉजी आपकी दोस्त भी है और दुश्मन भी। वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट बिजनेसमैन हैं, वे सब अपने दिन भर के टाइम में से कुछ वक्त सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर टाइम इंटरनेट पे लगे होते हैं। अपनी लाइफ को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। खुद को वर्चुअल लाइफ में डूबने ना दें। लाइफ में लर्निंग भी जरूरी है, और सबसे पहले तो आप करंट मोमेंट को एंजॉय करना सीखें, बाकी सब उसके बाद। अनइम्पॉर्टेंट टास्क दूसरों को करने दें। हर रोज कुछ टाइम अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है,
ताकि आपके परफॉर्मेंट टास्क की वैल्यू इंक्रीज की जा सके। खुद को टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बनने दे। कोई आपसे अभी कम्युनिकेट करना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अपना टाइम वेस्ट करने दें। मीन्स ऑन एफ कम्युनिकेशन के मास्टर बने, स्लेव नहीं। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को बेटर और ईजियर बनाने के लिए है, हमें 24/7 बिजी और रेस्टलेस बनाने के लिए नहीं। ये चीज़ माइंड में रखिए। अगर इम्पोर्टेंट है तो कोई ना कोई आपको इन्फॉर्म कर ही देगा, और अगर नहीं तो इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। स्लाइस एंड डाइस डिड टास्क एक बड़ा टास्क है और आपको पता नहीं कि शुरू कैसे करें। सलामी मेथड। अपने बड्ढे से टास्क को सलामी की तरह छोटे छोटे पीसेस में बांट लो, फिर एक एक करके हर पीस पर अपना पूरा एफर्ट डाल दो। जैसे जैसे आप हर पीस को फिनिश करते रहेंगे, आप अपने टास्क को उतनी ही जल्दी फिनिश करना चाहेंगे। बिग टास्क कंप्लीट करने का एक और मेथड है जिसे स्विस चीज मेथड। जैसे आप चीज में पंच मारकर एक होल करते हैं, वैसे ही अपने टास्क पर भी एक जोर का पंच मारें। ये आपको पता चल जाएगा कि टास्क को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें एंड्रोफिन्स रिलीज होती है। इसलिए टास्क फिनिश करना आपको एक तरह से हाई वाली फीलिंग दे सकता है। क्रिएट लार्ज चंक ऑफ टाइम डॉग्स। कैसे जल्दी से अपना खाना फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि पहले वे खाने के लार्ज चंक्स काटते हैं और फिर उसे चबाने में और निगलने में टाइम लगाते हैं। अपने टाइम का बढ़िया यूज करने के लिए सबसे पहले एफिशिएंटली आप अपना पूरे दिन का शेड्यूल बना लें और दिन का एक स्पेसिफिक टाइम पूरी तरह से सिर्फ अपने बड़े टास्क के ऊपर फोकस करें। ध्यान रहे कि आपको चलते जाना है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। जब आप सुबह में काम पे जाएं, उसी टाइम दिन भर की प्रिपरेशन कर ले। रोज के टाइम से थोड़ा पहले उठो, घर की थोड़ी ड्यूटीज दूसरों को भी दो। अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रखो जो एक सक्सेसफुल इंसान की होती है। डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। एक सक्सेसफुल एथलीट दिन रात हार्ड वर्क करता है, जैसे किसी चैंपियनशिप में जाना हो। वो एक दिन भी रेस्ट नहीं करता है। खुद भी एक प्रो एथलीट मानकर चलो। अपने अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो। अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा स्टेट ऑफ फ्लो में जाने के लिए ट्रेन करें। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करें, यानी एक तरह से अपने लिए इमेजिनरी डेडलाइन सेट कर लें। एक बार जब आप टास्क स्टार्ट कर देंगे तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ी देचते जाएंगे, और इस तरह सेम चीज करने में आपको कम एफर्ट फील होगा। किसी भी तरह की इंटरप्शन से बचे, खुद को बार बार रिमाइंड कराते रहे कि आपको काम करना है। सिंगल हैंडल एवेरी टास्क। एक लायन तब तक रेस्ट नहीं करता जब तक कि वो अपना शिकार कर ना ले। अपना टास्क बीच में छोड़ देना और फिर से उसे स्टार्ट करना, ये सब बस टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। एक बार जब टास्क पे लग जाओ तो रुको मत जब तक कि वो 100% पूरा ना हो जाए। खुद को डिसिप्लिन करे ताकि आप जॉब कंप्लीट होने तक नॉन स्टॉप काम करते रहे। तो दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग से हमने सीखा कि अपनी सबसे जरूरी और मुश्किल कामों को पहले पूरा करना सफलता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। अगर आप हर दिन अपने मेंढक को सबसे पहले खा लेते हैं, यानी अपने प्राथमिक काम पर फोकस करते हैं, तो आपका समय और ऊर्जा दोनों सही दिशा में लगेंगे। याद रखें, योजना बनाना, प्राथमिकताएं तय करना और डेडिकेशन के साथ काम करना ही आपको बेहतर और प्रभावी बना सकता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, और अगली समरी में फिर मिलते हैं।